कि राजधानी पटना में खुलेआम गोलीबारी होती है। पुलिस के सामने 5 लोगों को गोली मारी जाती है। 2 की तो मौत की पुष्टि है, हालांकि 3 मौत हुई है और जेठली यहीं पे है बगल में, वहाँ पे ये घटना वारदात हुई है। देखिए, अपराध की घटनाएं तो बढ़ रही हैं और ऐसा नहीं है कि बिहार में ही बढ़ रही हैं, पूरे देश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ तो फिल्मी स्टाइल में जो है अपराध की घटना हो जाती है, एक से एक डॉन लोग हैं। यहाँ भी वो हालत है। ये कोई शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ तो है नहीं, बाबा की नगरी जहाँ सब लोग एकदम धर्म परायण हो। यहाँ भी झगड़ा है, आपस का झगड़ा है। एक ही बिरादरी के लोग हैं, एक मुखिया हैं, दूसरे मुखिया के प्रतिद्वंदी हैं, ज़मीन का मामला भी है, चुनाव का मामला भी है और झंझट हो गया। गोली बारूद सब चला, कई राउंड सुना की गोलियां चली, 2 लोग मारे गए। पुलिस विलम्ब से पहुंची, इसको लेकर के भी लोगों के ये हमको लगता है कि थाने के अंदर जो है कुछ कानून में भी दोष है। अब थाने के जुडिक्शन के अंदर मान लीजिए तनाव है और इस तरह का तनाव है, उसके बारे में माने प्रिवेंटिव एक्शन जो है थाने को लेना चाहिए। या जो डिस्प्यूट है, ज़मीन को लेकर डिस्प्यूट है, दोनों पक्ष जो है दावा कर रहा है, उसका समाधान होना चाहिए, सरकार की ओर से समाधान होना चाहिए। अब ऐसा अगर है कि लोग जाएंगे थाना में, अपराध हो जाएगा, तब जो है अपराध होने वाला है ये कहने के लिए आप थाना में जाइए तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन हो जाएगा उसके बाद ही कार्रवाई होती है। तो इस कुछ अजीब किस्म का नियम भी, सिस्टम भी बना हुआ है। तो ये घटना तो निंदनीय है ही। उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के जो भतीजा हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को एक भी वोट देने का मतलब है कि कमल को, यानी कि बीजेपी को वोट देना। उन्होंने यह भी कहा कि ये जो वोट पड़ेगा वो एनआरसी के इम्प्लीमेंटेशन को मजबूती देगा। अब देखिए, वहाँ बंगाल में की जो राजनीति है उसमें लेफ्ट के लोग, कांग्रेस के लोग और टीएमसी सब आमने सामने हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का लंबे समय तक मैंने बंगाल में शासन रहा, उसके बाद लेफ्ट का शासन आया, लेफ्ट भी ने भी लंबे अरसे तक वहाँ सरकार जो है चलाई। उस सरकार को पलटा ममता बनर्जी ने। वो भी एक असाधारण घटना मानी जा रही थी कि अकेले एक इंडिविजुअल, कांग्रेस से ही राजनीति शुरू किया था ममता बनर्जी ने और युवा नेत्री थी वहाँ। लेकिन एक बात तो दाद देना होगा उनको, कांग्रेस से निकलने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और जो लेफ्ट का एक आधिपत्य था बरसों से, 30 साल 32 साल का आधिपत्य था, उसको उन्होंने तोड़ा। आज उनकी सरकार है। पिछली दफ़ा जो चुनाव हो रहा था लोकसभा का, उसमें जिस ढंग से हमला किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसका असर भी पड़ा। 18 लोकसभा का सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब भी ऐसा लग रहा है कि 18 सीट जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुमकिन नहीं। अब अभिषेक बनर्जी चाहते हैं कि उनका जो वोट है उस वोट में बिखराव नहीं हो, और बिखराव होने की संभावना जो है यही है कि लोग कांग्रेस को वोट दें तो बिखराव होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की वो बात बोल रहे हैं, इस तरह की बात बोल रहे हैं। ये टू मच है। और जिस ढंग से अलग अलग इलाके में, अलग अलग क्षेत्र में लोग अलग अलग ढंग से भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात कर रहे हैं, उस सबका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा 2024 के इलेक्शन में। इधर जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस के बिना कोई विपक्षी गठबंधन नहीं हो सकता है और कांग्रेस के बिना कोई भी गठबंधन विफल होगा। उन्होंने कहा कि झूठा प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन के खिलाफ है। देखिए ना, जिस ढंग से बोल रहे हैं जयराम रमेश जी, उसमें तो अहंकार की झलक है ना भाई, बगैर हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक इस देश पर शासन किया है और आपने शासन किस प्रकार किया है ये दावा वो करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाया। लेकिन अगर अतीत को झांकिएगा तो दिखाई देगा कि आपने जिस ढंग से राजनीति की है उसका लाभ मिला है भारतीय जनता पार्टी को।
भारतीय जनता पार्टी को लाभ जो है माने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के राजनीति से नहीं मिला या ममता बनर्जी के राजनीति से नहीं मिला, वो कांग्रेस के ही राजनीति से मिला है। हम उसको दोहराना नहीं चाहते। ये सही बात है कि पहले के मुकाबले कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। मैंने राहुल गांधी का जो यात्रा था उसका लाभ जो है उसको मिला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन दूर दूर तक जो है दिखाई नहीं दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी अकेले जो है वो मुकाबला कर सकती है। अब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी राजनीति के चलते भारतीय जनता पार्टी को इतनी ताकत मिली है। ये उनका दायित्व तो बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि अपने हित को, पार्टी के हित को थोड़ा किनारे रख करके राष्ट्र का जो हित है, लोकतंत्र का जो हित है, भारतीय संविधान का जो हित है, उस हित के मद्देनज़र वो सब लोगों को, कहीं आपको कुछ छोड़ना पड़े, कहीं आपको कुछ गंवाना पड़े, उस कीमत पर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गुलबंदी होनी चाहिए। और ये जो प्रवृत्ति है कि बिना इसके कुछ नहीं होगा, ये प्रवृत्ति जो है अलायंस करने वाली प्रवृत्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाली प्रवृत्ति नहीं है। दिल्ली में एमआईएम प्रमुख यूनिवर्सिटी के अशोका रोड स्थित आवास पर कुछ लोगों द्वारा कथित हमला किए जाने की कुछ लोगों द्वारा कौन होगा? वही लोग होगा ना भाई, हिंदूवादी लोग एकदम, जिनके हृदय में एकदम जो है माने हृदय सम्राट जो है विराजते हैं, वही लोग होंगे। दूसरा कौन हो जाएगा अवैसी को घर पर ढेला पत्थर फेंकने का या ये करने का? पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए।